अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहां से एक बात पता लगेगी। आप देखेंगे कि सांझ के समय परमेश्वर स्वयं लोगों से मिलने के लिए आता था, आदम और हव्वा से मिलने आता था। क्यों मिलने आता था? क्योंकि उसके अंदर चाहत थी कि जो मेरी जो सृष्टि है, जिसको मैंने बनाया है, मैं उसके साथ क्या करूं? समय बिताऊं, टाइम स्पेंड करूं। मैं आपको गहरे रिश्ते के बारे में क्यों सिखाना चाहता हूं? क्योंकि आप अगर यहीं तक सीमित हैं, मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट पूरे हो जाएं, मेरी विशेष पूरी हो जाए, तो आप मिस कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको वास्तव में चुना क्यों है और बुलाया क्यों है। आप मिस कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक गहरे रिश्ते में जा सकते हैं। हालेलुया। और त्रिएक परमेश्वर का वो तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा खुद आपकी चाहत करता है कि आप उसके साथ एक गहरे संबंध में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये जीवन एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मसीह जीवन एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप इसमें नहीं चल पाएंगे बिना प्रभु के साथ गहरे संबंध में। चार्ली कर्क पता है क्यों अपने जान को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया? क्यों? सत्य प्रचार करने से नहीं डरते थे। वो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो यीशु को बहुत गहराई से जानता हो। आपने कभी सोचा पतरस क्यों मरने को तैयार हो गया था? पौलुस क्यों मरने के लिए तैयार था? 12 प्रेरित क्यों मरने के लिए तैयार थे? सबके सब यीशु के लिए कुर्बानियां देने के लिए पता है क्यों तैयार थे? क्योंकि लिखा है जो हमने सुना है और जो देखा है वो कहे बगैर हम नहीं रुक सकते। जो हमने सुना है और जो हमने देखा है वो कहे बगैर हम। सरकारें आई, वहां के याजक आए, शास्त्री लोग आए, विद्वान लोग आए उनको रोकने के लिए, वो किसी के रोके नहीं रुके। कारण क्या था? इतना गहरा समर्पण का सीक्रेट क्या था? उनका था गहरा संबंध परमेश्वर से। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? आज वो 12 प्रेरित प्रभु के पास है। बाइबल ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य में, अंतिम टाइम में वे 12 प्रेरित इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। उनके नाम जो है बाइबल ऐसा बताती है सोने के स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग कहां पर अटके हुए? मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है जब लोग ये बोलते हैं क्या किया है यीशु मसीह ने मेरे लिए, क्या किया मेरे लिए यीशु मसीह ने। वो राजाओं का राजा इस धरती पे आया और वो नंगा क्रूस पे लटक गया, हमारे लिए जान दे दी, हमें गुनाहों से आजाद करने के लिए, ताकि हम एक पवित्र जीवन बिता सके। और हम ये कहते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या किया। वो 12 प्रेरित ऊपर से देखते होंगे ना, वो कहते होंगे भाई हमने जान दे दी उस यीशु के लिए। ये यहाँ पे इसलिए नाराज है क्योंकि इनकी कोई विश पूरी नहीं हुई। हालेलुया। तो मैं आपको आज गहरे रिश्ते के रहस्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसे आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति है, उसके साथ वो आपकी सुनता है, वो आपसे बात कर सकता है, वो आपको खुद पर प्रकट कर सकता है। मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था, मैंने इस सप्ताह एक गवाही सुनी थी, मेरे को बहुत ज्यादा छू गई वो गवाही। एक प्रभु के जन थे, अब इस दुनिया में नहीं है वो, बट उनके अंदर इच्छा थी। वो सुबह से शाम तक नौकरी करते थे, उनके पास बाद में सिर्फ 6 घंटे बच जाते थे, वो भी सोने के लिए होते थे। उनके पास प्रभु के साथ समय बिताने का टाइम नहीं था। उनको बहुत दुख था कि प्रभु मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता, मैं तुझे समय नहीं दे पाता। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु अब से मैं शाम के समय पे डेली 2 घंटे, रात को 2 घंटे में डेली आपके साथ समय बिताऊंगा, 2 घंटे आपके साथ समय बिताऊंगा। प्रभु मैं 4 ही घंटे सोऊंगा सिर्फ। उन्होंने डिसाइड किया ये बलिदान करने का। वो अपने रूम में, और शाम को पता है क्या होता है, जब वो ड्यूटी से आते वो रूम में जाते, एक कुर्सी वो अपने लिए लगाते, एक कुर्सी प्रभु यीशु मसीह के लिए लगाते, और वो ऐसे कल्पना में देखते कि मानो यीशु मसीह वहां पे बैठा हुआ है, और 2 घंटे वो यीशु मसीह से बातें करते। क्या बातें करते? वो पूरे दिनचर्या अपनी बताते, प्रभु आज क्या क्या हुआ, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को बताता है।
एवरी डे उनका यही रूटीन था, 2 घंटे बलिदान करते वो यीशु मसीह के लिए, अपनी नींद के 2 घंटे बलिदान करते वो, 4 ही घंटे सोते थे और वो हर दिन 2 घंटे यीशु से बातें करते थे। उनको बड़ा मजा आता था। 1.5 साल बीत गया और एक दिन जब वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे और ये कल्पना में देख रहे थे यीशु मेरे सामने बैठा हुआ, अचानक से उनको आवाज आई, जैसे रोड़ी के ऊपर कोई चलता है ना तो रोड़ियां बजती हैं, तो इस तरीके की कुछ ऐसे बजने की आवाज आई, उनके कानों में पड़ी। वो सोचने लगे क्या कोई चोर है इस टाइम पे, रात का टाइम है। उसके बाद उन्हें अपने बाहर के गेट के खुलने की आवाज आई, उनको लगा शायद चोर आज मेरे घर में घुस गया, क्योंकि रात का टाइम था। और उन्हें किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और उनके रूम को जैसे ही किसी ने खोला, वहां पर यीशु मसीह था और उसने हंसते हुए बोला, बीते 1 साल से मुझे तेरे साथ इतना मजा आ रहा है, इसलिए अब मैं रुक नहीं पाया, अब मैं तेरे से सच में साक्षात बात करने के लिए आया हूं। हालेलुया, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है तेरे साथ समय बिताने में। और फिर पता क्या होता है, हर रात वो सेम टाइम यीशु मसीह आता, चेयर पे बैठता और उनकी सारी बातें सुनता और फिर चला जाता। हालेलुया। जब वो एक्सपायर हुए, जब वो प्रभु में सो गए, उनकी बेटी ऐसा बताती कि मेरे पिताजी जो थे, जब वो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे तो वो इसी अवस्था में थे, वो बैठे हुए थे, अगली चेयर पे उनका हाथ ऐसे था। हम प्रार्थना आज कहां पर सीमित है, आए मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम मुझे नहीं हो रहा तो कोई इश्यू है ही नहीं। पर आज जब आप इन 40 दिनों के उपवासों में हो, प्यारे मित्रों, ये टाइम है कि आप सोचें मैं यीशु के साथ एक गहरे संबंध में आने पाऊं। मैं आपको कुछ चाबियों की तरफ लेके जाऊंगा, कुछ कुंजियां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घनिष्ठ संबंध में जा सकते हैं। ध्यान से सुना, मैं जो अगले पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, 2 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के लोग होते हैं? बोलो, 2 तरीके के लोग। 2 तरीके के लोग ने यहां भी बैठे हुए हैं, इस कलीसिया में भी बैठे हुए हैं, दुनिया भर में जहां कलीसियाएं लगी हुई है वो 2 तरीके के लोग वहां भी बैठे हुए हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका परमेश्वर से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। और एक वो लोग हैं जिनका परमेश्वर से कवनेंट रिलेशनशिप है, वाचा का रिश्ता है। मैं साइन बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वाले लोग कौन से हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलूं, जिनका परमेश्वर से बस लेन देन का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? केवल लेन देन का रिश्ता है, इसके अलावा उनका कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। आप जब शुरू में आते हैं, ओके, शुरू में सब स्वाद से शुरू करते हैं। परमेश्वर आपके उत्तरों को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, काम करता है, हम जान जाते हैं जीवित परमेश्वर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे मसीह लोग अपना रिश्ता इसी आधार पे जीते हैं, लेन देन वाले सिस्टम में। बस कुछ समझ पा रहे हो क्या? कौन से सिस्टम में? लेन देन वाले सिस्टम में। मैं कुछ साइन, कुछ चिन्ह बताना चाहूंगा ऐसे लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में प्रभु के साथ हैं। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों के रिश्ते, जो प्रभु के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते में हैं, उनके चिन्ह ये हैं कि वो आज तक समझे ही नहीं है कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्रूस पर किया क्या है। जिनको ये समझ में आ गया ना प्रभु ने मेरे लिए किया क्या है, वो कभी प्रभु को छोड़ने वाला है नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और जिसको ये प्रकाशनी नहीं है यीशु कौन है और उसने मेरे लिए क्या किया है, वो हवा के चलाए चले गए। दुनिया इधर है, मैं भी इधर हूं। तो समझ आ रहा क्या? ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के पास उसके चेले थे। यीशु ने अपने चेलों को बोला, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? प्रभु कहता है, गुरु तेरे को कुछ कहते तू एलिया है, कुछ कहते तू यर्मिया है, कुछ तू मुर्दों में से जी उठा है। वो कहता है औरों की छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या बोलते हो। और वहां पर पतरस एक बात बोलता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और वो कहता है कि पतरस तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मेरे जीवित पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है कि मैं कौन हूं।
और कहता है इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन से पत्थर पर? कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। कुछ समझ आ रहा क्या? प्यारे मित्रों, यही एक प्रकाशन आपके अंदर आना चाहिए। यीशु कौन है और उस क्रूस पर उसने मेरे लिए क्या किया। जिसको ये पता होगा ना यीशु ने मेरे लिए क्या किया, उसके अंदर कभी शिकायतें नहीं होगी यीशु ने मेरे लिए किया क्या। मान के चलो ये कुछ इस तरीके से है कि 9 मंथ्स जैसे मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को कि माया को पेट में रखा और मैंने वो देखा, वो बलिदान देखा, वो सैक्रिफाइस देखा। मेरी वाइफ को एक ही पोजीशन में सोना पड़ता था, वो करवट लेके नहीं सो सकती थी, प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां थी और एक बहुत ही पेनफुल डिलीवरी हुई। मान के चलो मेरी बेटी ये बोले कि मेरी मम्मी ने किया ही क्या है, तो वहां पर माइंड में एक ही बात आई, तुझे अगर ये पता हो ना किया क्या है तो तू कभी पूछती नहीं कि किया क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 40 दिनों में अगर इसलिए उपवास में है ना, फलाना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मत करो फास्टिंग, बेशक से बाहर आ जाओ, मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, मत बनाओ भाई काम। 40 दिन के बाद आप मेरे को आके शिकायत करोगे, मैं तो भूखा भी रहा, मैं तो भूखी भी रही, कुछ हुआ नहीं। ये 40 दिन इसलिए है कि आप परमेश्वर के और करीब आ सको, क्योंकि इसकी थीम क्या रखी थी? प्रभु के करीब आओ, वो भी तुम्हारे क्या आएगा? करीब आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों के और क्या चिन्ह है? वे अनथैंकफुल लोग हैं, उनके अंदर धन्यवादिता का दिल नहीं है। जो परमेश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी कर दिया है, जो छोटे छोटे काम भी अगर परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हैं, वो उनके प्रति क्या नहीं है? धन्यवादी नहीं है। उनके अंदर कोई धन्यवाद नहीं निकलता। कुछ समय के बाद कुड़कुड़ करते हैं इस बात को लेकर कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। अच्छा, जो हो गया उसका क्या? अगर आपकी बीड़ी छूटी है, भाई नशा मुक्ति केंद्र में लोग जाते हैं नशे छुड़वाने के लिए, वहां भी लोगों के लिए छूटते। आप जब यीशु को जानते भी नहीं थे, आपकी तब दारू छूट गई, तब नशे छूट गए, आपका जीवन बदल गया। आपके जो पैसे शराब में जाते थे, नशे में जाते थे, अब आप उसके आप ढंग से खाते पीते हो और आप कहते हो यीशु ने मेरे लिए क्या किया। हाँ, आपके घर का माहौल बेकार था, झगड़े होते थे, आप कहते हो यीशु ने क्या किया। अनथैंकफुल लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में। मैं एक बात बोलूं, आपको कड़वी लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट पता है कौन रखता है? यीशु मसीह ने बोला, वचन बोलता वो दूल्हा है, हम दुल्हन है। कॉन्ट्रैक्ट वेश्या रखती है। और ये हैरानी, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप यशाया पढ़ लो, यिर्मयाह पढ़ लो, वहां पर साफ साफ प्रभु का वचन बोलता है इजराइल को, कहता तू वेश्या है। आज आत्मिक वैश्यावर्ती बहुत सारे विश्वासी कर रहे हैं चर्च के अंदर, लेन देन का रिश्ता। इतना ही बस प्रभु को जानते, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनके जीवन में। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों के अंदर क्या चिन्ह होते हैं? मैं बताता हूं क्या चिन्ह होते हैं। जब उनको ये दिखेगा ना यहां काम नहीं बन रहा, तो वो तांत्रिकों के पास भी जाने को तैयार है। हमें काम चाहिए, चाहे वो कैसे बने। यीशु ने बोला वो दूल्हा है, हम दुल्हन है। आप सोचो, आप आज यीशु पे ताक रहे थे और कुछ महीनों बाद आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आत्मिक रूप में आप व्यभिचार कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वाले लोगों की ये चिन्ह, उनकी जो आज्ञाकारिता है ना, वो टेम्परेरी है, कुछ समय की है। ट्राई करके देखते यीशु को, मत ट्राई करो प्लीज। आपके जीवन में जो काम ऑलरेडी कर दिए, आप तब भी यकीन नहीं करते उसके ऊपर। मतलब आपका जानना सिर्फ जो है ना, पता है किस पे आधारित है? केवल काम के काम, भाई मेरे काम बने हैं, काम। आपका काम के अलावा आप कुछ नहीं जानते। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों के और क्या चिन्ह है? उनकी आज्ञाकारिता बस टेम्परेरी है, कुछ समय की है। आज 40 दिन उपवास में है, हो सकता है 40 दिन उपवास में रिजल्ट ना दिखे तो कुछ और टोटका अपनाएंगे। अगर आपको प्रभु से गहरा संबंध चाहिए, सबसे पहले ना ये यूज करने वाले रिश्ते से बाहर आ जाओ। ये किसी को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। मैं आपको एक बात पूछता हूं। आई हैव वन क्वेश्चन। अगर आपको ये पता हो कि आपको एक व्यक्ति बार बार इस्तेमाल कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? और वो व्यक्ति हमेशा बस आपको इस्तेमाल करता है बस। हेलो,
बढ़िया लगेगा? कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि बस हम यीशु के पास केवल विश लिस्ट लेके जा रहे, उसके अलावा हम उसको कुछ जानते नहीं, उसका दिल तक नहीं पहचानते? चार्ली कर्क जैसे लोग जो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में नहीं थे। हम ये गीत गाते ना, अब जीना मसीह मरना नफा। नफा का मतलब है लाभ, मरना लाभ है। पौलुस कहता है भैया मेरे लिए तो मरना और बढ़िया है, क्योंकि मरूंगा सीधा उसकी गोद में जाके बैठूंगा। ये वो लोग हैं जो आत्मिक वैश्यावृत्ति नहीं करते। कवर्नेंट रिलेशनशिप पता है क्या है? वाचा का संबंध क्या है? वाचा का संबंध है जो पति पत्नी का होता है। अब मृत्यु ही अलग करेगी, सुख में दुख में मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, तंगी आ जाए, बहुतायत में भी, तंगी में भी, बीमारियों में भी, हेल्थ में भी, किसी भी आंधी तूफान में मैं तेरे साथ रहूंगी। ये रिश्ता प्रभु चाहता है अपनी कलीसिया से, एक वाचा का रिश्ता। मेरे को कुछ मिले या ना मिले, मैं जान गया हूं वही उद्धार करता है और मैं उसको कभी नहीं छोड़ने का। अगर आप डीप इंटीमेट रिलेशनशिप चाहते हो, डीप रिश्ता चाहते हो, प्यारे मित्रों, आज जांचने की जरूरत है मैं प्रभु के साथ कैसे रिश्ते में हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं हूं, या मैं वाचा वाले रिश्ते में हूं। सदरक मिशक अबेदनगो चांद पर बनाई थी। क्या बोला था राजा ने? मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत करना, जो नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ये थे सचमुच में प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में। यहां पता लगता है उन्होंने पता क्या बोला राजा को? दो बातें बड़ी जबरदस्त बोली। बोला राजा सुन, पहली बात तो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जो इस भट्टी में से भी बचा लेगा। दूसरी बात, ध्यान से सुन, नहीं भी बचाएगा ना तो भी उसके आगे तो दंडवत नहीं करेगा। नहीं भी बचाएगा तो मेरे लिए एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। कहने का मतलब क्या है? एक दुल्हन ये कह रही है मेरा एक ही पति है बस, और कोई नहीं है। आज बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में पता है क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि वो वाचा वाले संबंध में अभी तक आए नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, ऐसा हो जाए। बट मैं बहुत कम हैं जो ये कभी कहते हो मेरे लिए ये प्रार्थना करो कि मैं उस परमेश्वर से गहरा संबंध चाहता हूँ, मैं उस गहरे संबंध में आऊँ। बहुत कम है। रिलेशनशिप वालों की ओर क्या पहचान है? सुनना ध्यान से। जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में प्रभु के साथ है ना, मैंने अक्सर देखा वो लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। उसमें पा रहे हो? मतलब लोगों से भी कौन सा रिश्ता है? लेन देन का रिश्ता है। मैं आज आपको एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना। एक प्रभु के एक जन एक बात बोलते हैं और मैं उससे 100% सहमत हूं। लिखा है, वो कहते हैं जो प्रभु का सगा नहीं है ना, वो आपका कभी सगा नहीं हो सकता। जो प्रभु से वफादार नहीं है, आपसे कभी वफादार नहीं हो सकता। हालेलुया। हाँ, मैंने देखा है। मान के चलो एक व्यक्ति को ये पता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को क्रोधी परमेश्वर की दृष्टि से देखता है, तो मैंने देखता है कि वो लोगों के साथ क्रोधी तरीके से पेश आते हैं। अगर वो एक परमेश्वर को प्रेमी पिता के रूप में देखते हैं, तो वो लोगों के साथ प्रेम से पेश आते हैं। लेकिन सेम यही है, अगर एक व्यक्ति लेन देन वाले रिश्ते में उस प्रभु के साथ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो आपके साथ भी लेन देन वाले रिश्ते में होगा। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, एपोलॉजी चर्च के अंदर मैंने ऐसा देखा है, लोगों के अंदर होड़ मचती है, अपोस्टल जी के सबसे करीब कौन होगा? लेकिन अपोस्टल जी के करीब कोई नहीं है, सिवाय उनकी पत्नी के बाद 2 बंदे आते हैं, पास्टर राम और पास्टर सामर्थ, और कोई करीब नहीं आता। हाँ, लोगों से रिश्ते हैं, बट करीब जितने वो हैं और कोई नहीं। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि जब अपोस्टल जी की जेब खाली थी ना, वो तब भी उनके साथ थे। वो उनकी कमजोरियों में, दुर्बलताओं में, संघर्ष में कभी उन्हें छोड़कर नहीं गए। इसलिए आज भी वो साथ है, तब ग्लोरी है, तब महिमा है, तब सब जान रहे हैं। इसलिए आज वो ऊपर आज साथ में, क्योंकि वो लोग हैं जिनको इस बात से मतलब नहीं था कि अपोस्टल जी के पास पैसा है या नहीं है, अपोस्टल जी को कोई जानता या नहीं है। उनका मतलब केवल अपोस्टल जी से था बस, और किसी से मतलब नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसे रिश्ते मिले जो आपसे प्यार करते हो, आपके पैसे से नहीं, जो आपसे प्यार करते हो आपकी पहुंच से नहीं, जो आपसे प्यार करते हो बदले में इस बात से नहीं कि हमें बदले में क्या मिलेगा। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या?
वाचा का रिश्ता ऐसा है, जो प्रभु के साथ वाचा के रिश्ते में है वो लोगों के साथ भी वाचा के रिश्ते में होगा। भाई देख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, सुख में दुख में मैं तेरे साथ हूं, हाँ गलत में मैं तेरे साथ नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे तेरी जेब खाली है, चाहे तू संघर्ष में है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दुबले पतले, बिल्कुल दुबले पतले, मारने की हिम्मत ना हो। दोस्त ने बोला भैया उधर जाना है, 30 लोग पीटेंगे। कह रहे हैं कि भाई देख, दिख रहा ना, मार तो सकता नहीं पर तेरे साथ पिटने जरूर चल पड़ूंगा। मार तो सकता नहीं पर तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ पिटने चल पड़ूंगा। ऐसे रिश्ते। आपको कुछ समझ में आ रही, कुछ बात समझ पा रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों से, जिनका प्रभु के साथ एक केवल एक कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप है, वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में, याद रखना। जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है ना, वो परमेश्वर के काम जानते हैं बट परमेश्वर को नहीं जानते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, इजराइल के लोग और मूसा, इन दोनों में फर्क पता है क्या था? इजराइल के लोग केवल परमेश्वर के कार्य जानते थे, इसलिए जब कार्य नहीं होते थे ना तो मरमरिंग करते थे, कुड़कुड़ाते थे। क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। वो काम के आधार पे जानते थे। और पता है क्या हुआ? बछड़ा बना लिया, उस बछड़े की पूजा करनी चालू कर दी उन्होंने, जब मूसा उनके पास नहीं था। मूसा में फर्क क्या था? मूसा परमेश्वर को जानता था, मूसा अड़िग था, मूसा दाएं बाएं होने वाला नहीं था। मूसा का रिश्ता इस आधार पे नहीं था कि प्रभु तू काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे पूरा भरोसा है तू ही परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक से एक बात सीखने को मिलती है, वो पता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कष्ट क्लेश से मैं सहमत हूं, बट मैं एक बात से सहमत हूं। वो प्रभु को, उसकी पत्नी ने बोला अब भी परमेश्वर को मानेगा, छोड़ना उसे, वो तब भी छोड़ने को तैयार नहीं। जब तक आप, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक इस रिश्ते पे नहीं आओगे ना, आपका जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता रहेगा, प्रभु खुद को आप पे प्रकट नहीं करेगा। मैं फास्टिंग में हूं, मैं फास्टिंग में इसलिए नहीं हूं मुझे कुछ मिल जाए, मैं फास्टिंग में प्रभु के और नजदीक आने के लिए हूं। मैंने शुरुआत में कमिटमेंट किया, फास्टिंग के शुरुआत में कमिटमेंट किया, मैंने कहा प्रभु मैं अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं। मतलब मेरा दिमाग इधर उधर नहीं, मेरा दिमाग तुझ पे फोकस हो। उसका नतीजा पता है क्या है? इस 1 वीक से मैं प्रभु को अपने और गहराई से अनुभव कर रहा हूं, गहरा और गहरी प्रेजेंस उसकी फील कर रहा हूं, गहरा रिश्ता मुझे और नजदीक महसूस हो रहा हूं। और जब भी मैं बैठता हूं मैं बोलता हूं थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, और करीबी अनुभव कराने के लिए, तू मेरे और करीब है। और सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों पे स्वयं परमेश्वर भरोसा नहीं कर सकता। स्वयं प्रभु क्या नहीं कर सकता? उन पे भरोसा नहीं कर सकता। उन्हें, आपको पता है यीशु मसीह ने क्या, बाइबल क्या बताती है? यीशु ने बोला मेरे को लोगों से गवाहियां नहीं चाहिए, लोगों से तारीफें नहीं चाहिए। लिखा है क्योंकि वो जानता था लोगों के मन में क्या है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वालों पे परमेश्वर भरोसा नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसे पता है थोड़े दिनों का है, उसे पता बस लेन देन के रिश्ते में मेरे साथ, अभी बादशाह के रिश्ते में मेरे साथ आया ही नहीं है। टीम के अंदर मैं एक बात को परखता हूं, आप सभी में एक बात को परखता हूं, जो विरोध में भी खड़ा है प्रभु में, मुझे पता है इनका विश्वास सच्चा है। रिश्तेदार बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तब भी खड़े हैं, मुझे पता है इनका विश्वास सच्चा है, इनका प्यार सच्चा है। पर जो यीशु से इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि भैया रिश्तेदार रूठ रहे हैं, पड़ोसी रूठ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अभी जाने नहीं यीशु को। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो जान जाएगा वो पीछे नहीं हट सकता। आज आपको जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्रभु मैं ये लेन देन वाले रिश्ते से बाहर आना चाहता हूँ, मैं बच्चा वाला संबंध चाहता हूँ। मेरे जीवन के अंत तक मेरा प्रभु केवल तू है, केवल तू। मैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, कलीसिया के अंदर मेरे को तो ना कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है ना, लोग आते हैं प्रेयर करवाते हैं, दुष्ट आत्मा, हर बार दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, हर बार। मैं हैरान हो जाता, सोचता ये चक्कर क्या है, हर बार दुष्ट आत्मा क्यों प्रकट होती है इनके अंदर से। बाद में इधर उधर से कहीं से पता लगता भैया ये तो हर जगह, ये तो बाबाओं के पास भी जाते हैं।
और कई बार मेरे को शक होने लग जाता है अपने आप पे कि यार मैं दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा, ये कल निकाली थी, ये लास्ट संडे निकली थी, फिर आ गई। क्यों? क्योंकि अभी भी नजर उतारते हैं। अभी भी कोई दिक्कत हो जाए, दाल लो, चावल लो, हल्दी लो, जाओ चौराहे पे रखाओ, अभी भी ये सिस्टम है। दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी भाई। दस दिन प्रार्थना करके कभी इस तांत्रिक के पास, कभी फलाने पंडित के पास, कभी इस मौलवी के पास। आप कॉन्ट्रैक्ट में हो भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप बादशाह में नहीं हो। ये फास्टिंग आपको शुद्ध करने वाली हो, आपके अंदर से ना ये सब बातें बाहर निकालने वाली हो। ये उपवास आपके बदलाव का हो, ये उपवास आपके नए कमिटमेंट का हो, नया समर्पण का हो। आपको पता है क्यों हमें कई बार गीतों पे मजा नहीं आता? क्योंकि भैया अनुभव नहीं है ना। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस ना थी कोई डूब रहा। आकर यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आकर यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहां, पाऊं तुझे जाऊं जहां। तो ये जो गीत है, ये गीत भैया जिन्होंने लिखे उन्होंने अपने अनुभव से लिखे हैं। और आपके लिए अनुभव कब बनेगा? जब आपको सच में पता भैया जिंदगी वास्तव में समंदर के अंदर डूबी पड़ी थी, काले समंदर में डूबी पड़ी थी और कोई आस नहीं थी। किस राह पर जा रहे हैं कुछ नहीं पता था। अचानक से यीशु जिंदगी में आया और जीवन बदल गया, जिंदगी पलट गई। हालेलुया। इसकी गहराई वो समझेंगे जिन्हें ये पता भैया जान के लाले पड़े हुए थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, और अचानक से वो आया और उसने सब कुछ बदल दिया। अब मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पे नहीं हूं, कवर्नेंट रिलेशनशिप पे हूं, बच्चा वाले संबंध में। आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। या तो भीड़ बढ़ जाएगी या भीड़ घटेगी आज के वचन के बाद। अगर आप इस ट्राई में हैं मत आओ चर्च में। कह रहा हूं कुछ नहीं होना जाना आपके साथ, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप ट्राई कर रहे हो मत ट्राई करो। मैं आपको कह रहा हूं आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं आज की डेट में, बाद में ये मत कहना मैंने बेरा ना पाटा था। हाँ कैसे होगा भाई? आप प्रेयर करा के फिर तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे हो, आप फिर जाके सैनक रख के आ रहे हो, कैसे होगा? नहीं होगा भाई तुम्हारे जीवन में काम। लिखवा लो मेरे से, मैं लिख के दे देता हूँ, किसी से लिखवानी जरूरत नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ। प्रभु नहीं करेगा। एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मान के चलो एक लड़की है, ठीक है, और उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, अब जो उसका पति है ना, वो दुनिया को नहीं बताना चाहता कि मैं शादी कर चुका हूं। वो दुनिया को नहीं बताना चाहता मैं शादी कर चुका हूं। आपको क्या लगता है उसका मन खरा या खोट है? खोट है भाई, कुछ ना कुछ। एक और अंगूठी डाल रखी है यहां पे, कोई और मिलेगी उसको भी डाल देगा। कई बार हम प्रभु के साथ ऐसे ही हैं। जब रिश्वत लेने देने की बात आई तो हम उसको बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एक मसीह हूं और मैं ना रिश्वत देता हूं ना मैं लेता हूं। हम छिपा के रखना चाहते हैं कि मैं एक मसीह हूं, मैं नहीं बताना चाहता दुनिया को। आपके मन में खोट है, मैं नहीं बताना चाहता भाई कि मैं एक प्रभु को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकता। मैं यीशु को मानता हूं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे मन में खोट है कहीं ना कहीं। और इस वजह से पता है क्या है, आप में से बहुत से लोग प्रार्थनाओं में तो जाते हो, प्रभु आपको खुद पर प्रकट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उसको आप पे भरोसा ही नहीं है। मेरा एक सवाल है, बाइबल में पता क्या लिखा है? प्रभु उसका भय मानने वालों के पास उसके भेद होते हैं। किसके पास होते हैं? भय मानने वालों के पास। जो भय नहीं मानते उनके पास भेद नहीं है। अब बादशाह वाला संबंध कैसा होता है वो सुनो ध्यान से। मैं पहला पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं। जब एक लड़के लड़के की शादी होती है तो मैं एक बार एक भाई की शादी में गया, तो वहां पे पास सामर्थ आए थे शादी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने शादी के कुछ मतलब समझाए थे। तो
रिंग डाली जाती है ना, अंगूठी डाली जाती है, तो उन्होंने उस रिंग का मतलब समझाया कि अंगूठी क्यों दी जाती है। उन्होंने बताया कि देखो इस रिंग में कोई भी एंड नहीं है, कोई भी क्या नहीं है। कहने का मतलब क्या, इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है। ये अंत तभी होगा जब ये सांस निकल जाएगी, अदरवाइज इसका कोई अंत नहीं है। बाइबल क्लियर बोलती है वो दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, और इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है। इस रिश्ते में आओ पहले, प्रभु क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं इस बात पर आधारित नहीं हूं। मैं एक बात को जान चुका हूं, तूने उस क्रूस पर मेरे लिए सब कर दिया। और सुनो ध्यान से, आप बोलोगे पास्टर जी आप तो मैं निराश कर रहा हूं। अरे वचन में क्लियर लिखा हुआ है, जिसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा वो तुम्हें क्या कुछ नहीं देगा। इस रिश्ते में आऊं मैं कि प्रभु मैं इस आधार पे रिश्ते में नहीं हूं, मैं इस आधार पे हूं, मैं जान चुका हूं तू कौन है। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह के 70 चेले थे, 70 के 70 वापस, पता है 70 थे, पता है कितनों को पता है? लूका रचित सुसमाचार पढ़ा है ना, उसमें लिखा है 70 चेले थे। 70 के 70 क्या करके यीशु को छोड़ के चले गए। खैर यीशु मस्त मोला आदमी था, क्या कहता है 12 को भी बोलता है भाई तुम्हें भी जाना है क्या, जाओ। ये चले गए, तुम भी चले जाओ, तुम्हें जाना तुम भी जाओ। और पतरस वहां पर एक बात बोलता है, कहता है गुरु किसके पास जाए, जीवन का वचन तो तेरे पास है। क्या आप उस रिश्ते में आ चुके हो जहां आपको ये बताओ भैया तोरे सिवा जाऊं कहां? इस रिश्ते पे आने की आवश्यकता है। तेरे सिवा कहां जाऊं प्रभु, मैं जानता हूं तू ही जिंदा है, तू ही सुनता है, तू ही देखता है, तू ही बोलता है। मैं किसके पास जाऊं, मेरे पास और कोई नहीं है। वाचा में रिश्ते वालों के और चिन्ह क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। वाचा में रिश्ते वालों के चिन्ह ये होते हैं, वो पिता को जानते हैं। वाचा में रिश्ते वालों के चिन्ह ये होते हैं, वो प्रेस करेंगे, वो भरेंगे एक बात की तरफ कि हम परिपक्व बने और परिपक्व होते जाए, यीशु के जैसे बने। उनका फोकस ये वो नहीं है। दुकान नहीं चल रही थी, ये दुकान चल गई, दुकान चल गई, हाँ जी दुकान चल गई है। दुकान चलने के बाद संडे भी नहीं आ रहे, संडे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आज कस्टमर बहुत ज्यादा है, आज ग्राहक बहुत ज्यादा है, इसलिए संडे नहीं आ रहे। जिसने दुकान चलाई उसी को भूल गए। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। कई लोग नौकरियां मांगते हैं, नौकरी मिल गई, प्रभु को छोड़ दिया, बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में सब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है परमेश्वर आप पे कब भरोसा करेगा, जब आप वाचा वाले संबंध में उस पर रहेंगे, है ना। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि एक पति को बहुत अच्छे से पता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ वफादार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, जीवन की हर बात से संबंधित मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम एक वाचा वाले संबंध में आते हैं ना, तब परमेश्वर हम पे क्या करना चालू करता है, भरोसा करना चालू करता है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में वो ऐसा नहीं करता। दाऊद कहता है, दाऊद बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्यों कह रहा है? हो सकता है दाऊद भी ऐसी कठिन परिस्थिति से जा रहा हो जहां पे उसका मन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देना चाहता, लेकिन दाऊद अपने मन को बोल रहा है, और पुराने कह रहा है, अपने मन को बोल रहा है, उसके किसी उपकार को मत भूलना। अपने माइंड को बोल रहा है, अपने आप को आज्ञा दे रहा है, उसके किसी उपकार को मत भूलना। अगर आपका मन कहीं पे धन्यवादी नहीं है, उसके उपकारों को याद करो, बोले हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो जब आप इन उपवासों में, इन फास्टिंग में है, प्रभु को बोले, प्रभु मैं एक गहरा रिश्ता चाहता हूँ उससे। जब आपकी डिजायर सच्ची होगी ना, वो उसे पूरा करेगा, वो उसे पूरा करेगा। जब आपकी इच्छा सच्ची है, प्रभु मैं गहरा रिश्ता चाहता हूं, मैं अगर 3 घंटे बैठा हूं प्रभु, तो मैं 3 घंटे फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं बैठूंगा, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान तेरे ओर लगाऊंगा, और मैं तुझे निहारूंगा, तेरे चेहरे को निहारूंगा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। हालेलुया। मान के चलो कि
एक पत्नी के पास कोई आदमी आया और उसे प्रलोभन दे रहा है, उसे अटैक करने का प्रयास कर रहा है, और पत्नी इतनी वफादार है, पत्नी के मन में एक ही बात है, मेरा एक ही पति है और मैं जिंदगी भर उसी की हूं और उसी से वफादार हूं। हालेलुया। मान के चलो एक सहेली आई उस पत्नी के पास और उसको बोल रही है एक झूठ बोलना है, ये काम बनाना है। पत्नी बोल रही है मेरे पति को पसंद नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। तो समझ में आ रहा है क्या? मान के चलो ऐसी औरतों की भीड़ है जो चुगलियां मारने पे लगी हुई है। वो पत्नी वहां से खड़ी होकर एक बात बोल रही है, मेरे पति को पसंद नहीं है कि मैं चुगली वाली मंडली में बैठूं, इसलिए मैं यहां पे नहीं बैठ सकती। क्या आप इस रिश्ते में आने को तैयार हैं? अगर आप इस रिश्ते में आने को तैयार हैं, प्रभु आप पर खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, अगर हम लेन देन के रिश्ते में हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते में हैं, ये रिश्ता किसी का भला नहीं करने वाला, ना आपका ना आपके द्वारा दूसरों। मेरे मित्रों, गहरे रिश्ते के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो पता है क्या है? वो है अटेंशन देना। क्या देना? अटेंशन देना। उदाहरण के लिए मान के चलो कि राम भाई मेरे पास आए, राम आए मेरे पास और राम मेरे से बातें कर रहा है। राम मुझसे जब बातें कर रहा है तो मैं कभी वहां हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, कभी मैं फोन की तरफ देख रहा हूं, कभी मैं यूं देख रहा हूं। राम को कैसा महसूस होगा? उसको महसूस होगा कि मेरे को सच में क्या नहीं की जा रही है, वैल्यू नहीं की जा रही, मेरी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा, मुझे अटेंशन नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद क्या होगा? राम को समझ में आ जाएगा कि मेरे में इंटरेस्टिंग नहीं है। एक गहरा रिश्ता तब बनता है जब आप परमेश्वर की तरफ सचमुच में ध्यान लगाते हो। एक मैं प्रार्थना में बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों बातें चल रही हैं इस टाइम पर। कभी मेरा ध्यान कड़ी की तरफ है, कभी मेरा ध्यान आज ये बनाना था, कभी मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ है कि फलाना व्यक्ति आने वाला है, कभी मेरा ध्यान वहां है। आप बैठे तो हो, लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पता कई सारे लोग यीशु को अनुभव क्यों नहीं करते? यीशु वहीं पर ही है जहां पर आप हो, बट रीजन क्या है? आपके विचार जो है ना उसको अनुभव करने से रोक रहे हैं आपको। एक प्रभु के एक जन थे, लॉरेंस उनका नाम था। उनके मरने के 20 साल बाद एक डायरी मिली। उस डायरी में जितनों ने उनके पवित्र आत्मा के साथ संबंध पढ़ा वो हैरान हो गए। मैं खुद पढ़ के हैरान हो गया, इतना गहरा रिश्ता। तो पता है क्या हुआ? उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रभु मैं तेरे साथ एक गहरे संबंध में आऊंगा, घनिष्ठ संबंध में आऊंगा। तो पता क्या हुआ? उन्होंने शुरुआत की 1 घंटा प्रार्थना में बैठने से। अनडिवाइडेड अटेंशन, कुछ नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं, कोई फोन नहीं, शांति से बैठकर प्रभु का इंतजार करना, प्रभु की राह देखनी, शांति से बैठकर राह देखनी है। तो पता क्या हुआ? उनके विचार भटकते, दाएं बाएं भटकते, वो प्रभु की ओर पूरा ध्यान ही नहीं लगा पाते थे। तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पवित्र आत्मा को बोला कि पवित्र आत्मा तू मेरे दिमाग को ऐसा बना, तू मुझे इतना संवेदनशील बना कि जब मेरे विचार दाएं बाएं जाएं तो जैसे घोड़े को लगाम खींच कर लाया जाता ना, मैं उन विचारों को खींच कर लाऊं और प्रभु पे लगाऊं। तो पता क्या हुआ? वो जब उन्होंने पवित्र आत्मा को ऐसा बोला, वो प्रार्थना में बैठते, दाएं बाएं विचार जाते, पवित्र आत्मा उनको याद दिलाता, विचार खींच के प्रभु के ओर लेके आते। तो वो विचार इधर जाते, फिर दोबारा से प्रभु के ओर लेके आते, विचार इधर जाते, फिर प्रभु के ओर लेके जाते। तो ऐसा करते पता क्या हुआ? 1 घंटे में 200 विचार भटक रहे हैं। फिर धीरे धीरे लेवल आया, 180 विचार भटक रहे हैं, 150 विचार भटक रहे हैं, 100 विचार भटक रहे हैं, 50 भटक रहे हैं, और एक दिन शून्य हो गया, बिल्कुल पूरा ध्यान यीशु पर है। उसका नतीजा पता क्या हुआ? प्रभु की जबरदस्त प्रेजेंस उस व्यक्ति पे प्रकट हो गई। हालेलुया। उन्होंने ऐसा बताया कि जब मैं पेट धोता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करता हूं, मैं उससे बात करता हूं। मैं कपड़े धोता हूं, मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करता हूं, मैं उससे बात करता हूं। प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा हम चलते फिरते अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, बहुत अच्छा, मैं बुरा नहीं कह रहा, वो आपकी आत्मिक उन्नति करता है, बट मैं बात कर रहा हूं रिश्ते की। रिश्ते के लिए आपको अकेले में यीशु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उसने बोला, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर ले, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर, वो तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। मैं बात बताना चाहता हूं, जब आप गहरे संबंध में प्रभु के साथ आएंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था,
एक हस्बैंड वाइफ के जीवन से फल तब आता है जब वो दोनों एक होते हैं। और गहरे संबंध हमेशा अकेले में बनते, वो पब्लिक के सामने नहीं बनते। सेम ऐसे ही जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे, आपके जीवनों से फल उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे, फल दिखने चालू हो जाएंगे। इसलिए वचन पढ़ रहे हो, फोन बंद कर दो, अटेंशन दो, पूरा ध्यान से वचन को पढ़िए। इधर उधर दाएं बाएं ध्यान देते हुए वचन मत पढ़िए। आपका संबंध तभी बनेगा जब आप ध्यान दोगे, अटेंशन दोगे। हालेलुया। वैसे एक भाई बात कर रहा था कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं यीशु मसीह को ऐसे कल्पना में देखूंगा, वो मेरे सामने बैठा और उससे बात करूंगा। तो उसने, आप जब ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे तो आपने वही एग्जांपल दिया जो उस प्रभु के जन के बारे में बता रहा था। आपने वो एग्जांपल दिया, बोले कि मेरे को कंफर्म हो गया ये प्रभु की ओर से है कि जब मैं प्रार्थना करूं तो मैं ऐसे देखूं यीशु मेरे साथ बैठा है और मुझसे बातें करूं। हालेलुया। ये गीत सिर्फ महज गीत ना हो, बट आपका अनुभव बन जाए जब आप यीशु को सामने बैठे हुए देख रहे हो और आप उससे कह रहे हो, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। लास्ट पॉइंट प्यारे मित्रों, मैं इस बात की बहुत डीप तो अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लास्ट पॉइंट से। और वो लास्ट पॉइंट इस तरीके से है कि एक घनिष्ठ संबंध के लिए जो है ना, एक गहरे संबंध के लिए आपको प्रार्थना की गहराइयों में उतरना बहुत जरूरी है। प्रार्थना की गहराइयों में उतरना बहुत जरूरी है। मैं वो नहीं कह रहा कि कितने घंटे प्रार्थना करें, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और केवल इंतजार करने के लिए बैठे हो। बस परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो। जब परमेश्वर ने पहली बार मूसा को पहाड़ पे बुलाया, परमेश्वर उसको बोला आजा पहाड़ पे आ जाओ। उसके बाद मूसा इंतजार करने लगा। 1 घंटा निकल गया, 5 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए। प्रभु ने बोला इंतजार करना मूसा, मैं आऊंगा। और वो इंतजार कर रहा है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। मूसा ऐसे ही मूसा नहीं था, ऐसे ही लाखों लोगों की अगुवाई नहीं कर पाया। वो कुछ खास था मूसा के अंदर। तीसरा दिन आया, लिखा यहोवा ने उसको बादलों में ले लिया। उसने इंतजार किया। कई बार हमें क्या लगता है कि परमेश्वर तो बोल ही नहीं रहा, मेरे को ठंडा गरम लग ही नहीं रहा, मेरे को झन्नाटा आ ही नहीं रहा। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर इंटरटेनर है? क्या आपको इंटरटेन करे हमेशा? याद रखना, वो वेट किया गया समय, इंतजार में बैठा गया समय वेस्ट नहीं है। वो उस समय पे आपको बदल रहा है। कई बार वो आपके साथ सिर्फ संगति करना चाहता है, बस वो चाहता है बस बैठा रहे। मेरे को मजा आ रहा है तुझसे, तुझे बैठा ना बात कर रहा है, मजा आ रहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से, मान के चलो आपका कोई बच्चा हो और वो आपसे बात ना करता हो, आपको कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? बुरा लगता होगा। बिल्कुल इस तरीके से है। परमेश्वर की भी डिजायर है, मेरा बेटा मेरे पास बैठे, उससे बात करे, मेरी उपस्थिति में बैठे। इन 40 दिनों के उपवास में आपका रिश्ता बदले प्रभु के साथ। आप एक गहरे संबंध में आओ। हालेलुया। एक गहरे संबंध में आओ, घनिष्ठ संबंध में आओ। यही उपवासों का मकसद है। तो क्या करना? प्रार्थना के अंदर वेट करें, इंतजार। आप जितना इंतजार करेंगे ना, आप गहराइयों में जाएंगे, आपको मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, उस इंतजार में भी मजा है। मैंने कई बार एक गवाही बताई है। एक प्रभु के जन 9 घंटे प्रेयर में बैठे रहे, 9 घंटे, 9 आवर्स प्रेयर में बैठे रहे और प्रभु को बोले थे प्रभु को से बात कर। 9 घंटे में प्रभु ने बात नहीं किया, उठ के चल दिए। मार्केट में जाते जाते प्रभु को बोले, प्रभु मैं 9 घंटे बैठा था, तूने बातें नहीं किया। प्रभु की आवाज आई, मेरे को मजा आ रहा था जब तू बैठा था, अगर मैं बात कर लेता तो उठ के चला जाता। हालेलुया। अगर मैं बात कर लेता तो उठ के चला जाता। 9 आवर्स, 9 घंटे बैठे रहे प्रभु की उपस्थिति में। आज 10 मिनट बैठ जाएं तो 10 बातें याद आती है। दूध याद आता है, दही याद आती है, पड़ोसी की बात याद आती है, हार मिलो सजना याद आते हैं, और क्या करते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर जी के टीवी नहीं देखना चाहिए क्या, बट मैं आपसे एक बात, ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, आप क्या देख रहे हो ये मैटर करता है। आप क्या देख रहे हो?
और वो आप पे किस तरीके की छाप छोड़ रहा है, ये बताना चाहता हूँ। खासतौर पे वो सुनना जिनकी मैरिज नहीं हुई, आप ध्यान से सुनना। जब आप ये चीजें देखते हो ना, पता है क्या होता है, उसमें ना एक भ्रम पैदा किया जा रहा है बस उसमें। वो जो खूबसूरत लड़की नजर आ जाए, वो एक्चुअल में खूबसूरत नहीं है, मेकअप ने उसको खूबसूरत बनाया है। तो हमारे मन में क्या कल्पना बन जाती है, एक तस्वीर बन जाती है, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, और भैया वाइफ ऐसी ना हुई तो, या मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वो जैसा उसमें दिख रहा है। वो रियलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो सब नकली है, असलियत उसमें कुछ नहीं है। उनको तो पैसा मिल रहा है भाई, बट आप करप्ट हो रहे हो। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक रात की टीचिंग में मैंने बताया था, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बड़े इंटेलिजेंट बंदों ने बनाई है, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदे। टीवी इंटेलिजेंट बंदे की करामात है, इंस्टाग्राम, फेसबुक इंटेलिजेंट बंदों ने बना रखा है। और पता है किस मानसिकता से बना रखा है? इन्होंने बनाया ही इस मानसिकता से है, दुनिया अगर इसकी लगती नहीं होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। वो बनाना ही लगती चाहते हैं। गेम्स लगती बनाने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। इंस्टाग्राम, कोई भी सीरियल, अरे उनकी टीआरपी तभी तो बढ़ेगी ना जब आप देखोगे। इनका पर्पज ही यही है कि दुनिया एडिक्टेड हो जाए। और समझ में आ रहा है क्या? इनडायरेक्टली इनके पीछे छिप कर अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, वो आपको लगती बना रही है।